त्योहार भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। त्योहार केवल उत्सव के अवसर नहीं होते, बल्कि ये परिवार के सदस्यों को एक साथ लाते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और संबंधों को मजबूत करते हैं। त्योहारों से ही नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझ पाती है। त्योहारों का सीजन चल रहा है। साफ सफाई, घर में आने वाले मेहमानों के लिए तैयारियां करना, बच्चों की डिमांड पूरी करना, घर को सजाना, कपड़ों की शॉपिंग, घर के जरूरी सामानों की शॉपिंग, मीन्स साफ सफाई से लेकर शॉपिंग तक कामों का अंबार लगा होता है। इतने सारे कामों के बीच अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूरी दुनिया में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई उन 24 घंटों के काम में एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई अपने रोज़मर्रा के बेसिक काम भी निपटाने में हाफने लगता है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है टाइम मैनेजमेंट। अपने समय और एनर्जी को बुद्धिमान के साथ मैनेज करना ही प्रोडक्टिविटी का मुख्य फैक्टर है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेस्टिव सीजन में इस बढ़े हुए वर्कलोड को कम करने की। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे घर के कामों की एक लिस्ट बनाइए। इस लिस्ट को बनाने से हमें ये मदद मिलती है कि कोई भी काम छूटने नहीं पाता है। इस लिस्ट में आप काम करने का टाइम और उसके लिए की जाने वाली ज़रूरी तैयारियां भी नोट करें। जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो उसके अंदर हम सारी चीज़ें लिख देते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है और साथ ही हमें क्या क्या लाना है। और इस बात का ध्यान रखें कि जो शॉपिंग की लिस्ट है वो अलग से बनाएं कि हमें, और लिस्ट ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है ना कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें याद करके एक एक सामान लिख लें। इससे आप कुछ भी नहीं भूलेंगी और हमें बार बार मार्केट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। लिस्ट में प्रायोरिटी का ध्यान रखें। हो सकता है हमारे पास 10 काम हो और हम उनमें से एक गैर ज़रूरी काम निपटाने में ही अपना पूरा समय लगा दें। इससे हमारा जो ज़रूरी काम है वो पेंडिंग में ही रह जाएगा। इसलिए लिस्ट में प्रायोरिटी का ध्यान रखें। जब लिस्ट बनाएं तो ज़रूरी काम को ऊपर लिखें और लाइन से काम लिखने से ज़रूरी काम पहले हो जाएंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ, जो मेन काम थे वो हो चुके हैं। इस तरह से आप एंजॉय करते हुए स्ट्रेस फ्री होकर के अपने फेस्टिवल्स को जो है एंजॉय कर पाएंगे। जो भी काम आप जैसे फेस्टिवल का कर रहे हैं तो वो योजना बनाकर करें। योजना बनाने का मतलब है कि पहले से तय कर लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। जैसे सबसे पहला त्यौहार धनतेरस आती है, उसके बाद में छोटी दिवाली आती है, बड़ी दिवाली आती है। तो आप पहले से ही योजना बना के रखें कि धनतेरस पर आप क्या पहनने वाले हैं, धनतेरस पर पूजा में क्या क्या लगने वाला है, धनतेरस की पूजा में क्या क्या बनने वाला है। ये सारी योजना आप पहले से ही बना कर रखें। इससे आपको है ना बहुत सारा समय जो है वो बच जाएगा। इससे काम समय पे भी पूरा होगा और आपको है ना मदद भी मिलती रहेगी दूसरों की, क्योंकि आपको पता होगा। जब आपको खुद को ही पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है तो आप दूसरों से क्या ही मदद लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप योजना बना करके ही काम करें। डेडलाइन ज़रूर तय कर लें। डेडलाइन यानी किसी काम को करने की अंतिम समय सीमा तय करना, या ये कह सकती हूँ कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, जैसे धनतेरस की पूजा का एक मुहूर्त होता है, दिवाली की पूजा का एक मुहूर्त होता है, तो एक डेडलाइन, उस मुहूर्त को देखते हुए आप एक डेडलाइन बना लीजिए कि आधे घंटे पहले तक मेरे सारे काम हो जाने चाहिए और आधा घंटा बचेगा उसके अंदर मैं सिर्फ एक बार रीचेक करूँगी। तो डेडलाइन तय करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी समय सीमा न निर्धारित करें जिस समय में काम करना पूरा होने की संभावना ही न हो। मतलब आप सोच रहे हैं कि ना इतने समय में इतना काम हो जाएगा और वो होए ही नहीं। ऐसा आपको इतने सारे काम लेने भी नहीं है अपने सर पर और ना ही आपको ऐसा करना है। और कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहें। त्योहारों के दिनों में तो बिल्कुल भी ना रहें। जब कोई काम अधूरा होता है तो वह बार बार आपका ध्यान खींचता है। इसलिए ये तय करें कि उन कामों का क्या करना है। इसे लेकर भ्रम की स्थिति में न रहें। इसके लिए हमें इमीडिएटली डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने फूलों की माला मंगाई और वो फूलों की माला जितनी आपने मंगाई उतनी नहीं आई, तो इसकी एवरेज में आपको क्या करना है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इमीडिएटली आपको डिसीजन लेना है। बहुत ज़्यादा काम करने अपने सर पर भी नहीं लेना है। सारा काम खुद अकेले करने की कोशिश न करें। त्यौहार है, त्यौहार मतलब
पूरा परिवार मिलकर के त्यौहार एंजॉय करे। त्यौहार मतलब पूरा परिवार एक साथ होता है, तो एक दूसरे से काम करवाना भी आप सीखें। हर किसी को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको काम जरूर दें, उसको कोई ना कोई टास्क जरूर दें। वैसे भी जो त्यौहार होते हैं उसमें हमें पूजा पाठ का ज़्यादा काम होता है, तो अगर आप पूजा पाठ में अपने बच्चों के, अपने पति के हाथ लगवाते हैं तो ये अच्छा ही होता है एक तरीके का। तो आप उनके हाथ जरूर लगवाइए, इससे ना आपको थकान भी नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगी, और कहीं ना कहीं वो आप ना भगवान के काम में आपकी मदद करेंगे तो उनको भी उसका जो फल है वो मिलेगा। इसलिए आप अपने सर पर ना ज़्यादा काम ना लें, उतना ही काम लें जो आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप पहले से कर भी रहे हैं काम, मतलब अकेले कर भी रहे हैं, तो पहले से ही प्री प्लानिंग करके ही काम करें कि मुझे इस समय पर ये काम कर लेना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं प्री प्लान करके, टाइम मैनेज करके, तो आपके सारे काम जो हैं वो ठीक तरीके से होते हैं। टाइम मैनेजमेंट ठीक होने से कई तरह के लाभ होते हैं। अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही है तो सारे काम समय पर आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के हो जाते हैं। अगर हम अपने सारे काम समय पर करने की आदत डालते हैं तो उसे कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, तो ये वर्कलोड बढ़ाने का काम बनता है। अगर आप है ना हर काम को ऐसे सोचते हैं कि ये काम मैं कल कर लूँगा, तो ये जो चीज़ है आपके अंदर, ये आपका वर्कलोड ही बनाती है। क्योंकि त्योहार है तो आप एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग आपने एक दिन कर ली, एक दो दिन पहले कर ली ना, आपने अपने कपड़ों का काम एक दिन 2-4 दिन पहले कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में सारे काम करें, एक साथ ढेर सारा काम इकट्ठा न करें। इसकी बजाय रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें। जब मालूम है कि फेस्टिव सीजन है, गेस्ट भी इनवाइटेड हैं, क्योंकि त्यौहार है तो गोवर्धन पे मिलने वाले भी आते हैं और दोज पर भाई वगैरह भी आते हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ करें। जैसे एक दिन बैठकर प्लानिंग कर ली कि क्या चीज़ें लेकर के आनी है, क्या चीज़ें कैसे क्या करना है। एक दिन शॉपिंग पर चले गए, एक दिन सारा सामान अरेंज कर दिया, एक दिन सारी साफ़ सफाई कर दी, और जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती उन्हें 1-2 दिन पहले ही बना कर रख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करके रख सकते हैं। घर के सारे कामों के बीच खुद को मत भूल जाइएगा, अपने बारे में भी सोचिएगा। अगर त्यौहार हैं या मेहमान आ रहे हैं तो जितना घर सुंदर और प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, दिखना चाहिए, उतना ही आपका भी प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है। आप घर की गृहलक्ष्मी हैं, इसलिए खुद के लिए भी सभी कामों के बीच समय निकालें। त्यौहार आते ही इसलिए हैं जिससे हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना आए, है ना। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप है ना माता लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। इसलिए आपको खुद को भी तैयार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी जब हम तैयार होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। जैसे थ्रेडिंग हो गई या बालों का हाईलाइट करवाना है, किस त्यौहार पर क्या पहनना है, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ी सब सेलेक्ट करके पहले ही रख दीजिए, ताकि आपको एंड मोमेंट पर ये ना सोचना पड़े कि मैं क्या पहनूं। जब काम समय पर हो जाए तो खुद भी अच्छे से तैयार होइए और एप्रिन जरूर रखिए अपने साथ में, ताकि नए कपड़े पहनने के बाद में काम करने में आपको असहज महसूस ना हो। और खुद के तैयार होने से पहले आप अपने बच्चों और पति को भी तैयार कर दीजिए, ताकि वो आपके तैयार होते समय में या आपके दूसरे किसी कामों में आपको डिस्टर्ब ना करें। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो उनको डायपर ज़रूर पहना दें, ताकि सूसू पोटी का काम ना बढ़े। साथ ही पति के कपड़ों को भी पहले से ही निकाल दें, उन्हें एक दिन पहले ही आयरन करके रखें और उनसे पूछ जरूर लें कि वो क्या पहनेंगे, ताकि एंड टाइम पर वार्डरोब फैले नहीं और आपका स्ट्रेस भी ना बढ़े। हो सके तो त्योहारों से पहले ही सभी कपड़ों पर आयरन करके रख दीजिए, ताकि उन्हें जो पहनना है वो पहन ले आराम से, कोई दिक्कत ना हो। इससे भी आपका काफ़ी समय बचेगा। डेली कपड़ों का एक लोड ज़रूर धोएं, ताकि बाद के लिए कपड़ों का ढेर ना हो जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कपड़े होते भी ज़्यादा ही हैं। त्योहारों के दिनों में जल्दी उठने की आदत डालें। वैसे तो हमें डेली ही सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम जब त्यौहार होते हैं उन दिनों में आप जल्दी उठिए। जो इससे आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, बल्कि आप बेहतर तरीके से अपने कामों को कर पाएंगी। जैसे समझिए कि सब लोग अगर 7 बजे उठते हैं, तो अगर आप उनसे 2-3 घंटे पहले उठते हैं तो आपको जल्दी जल्दी काम करने का वो मिलेगा,
मौका मिलेगा, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तो उनके भी जो उनका जो रूटीन होता है मॉर्निंग का वो स्टार्ट हो जाता है कि मेरी टॉवल कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो आप अपने कामों को बिना रुकावट के एक लाइन में कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सबसे पहले उठ करके अपने सारे ही ज़रूरी कामों को कर लीजिए, जिससे न केवल आपकी कीमती समय की बचत होगी बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके अलावा किचन में जब भी हम काम करते हैं तो सामान को काउंटर टॉप पर फैला लेते हैं, कहीं मसालादानी, कहीं कटी हुई सब्जियों के छिलके, कहीं कपड़ा, कहीं चाकू, कहीं चॉपिंग बोर्ड। इससे कम काम भी ऐसा लगता है ना जाने कितना काम है। इसलिए अपनी एक आदत बना लीजिए, जैसे जैसे काम खत्म होते जाए तभी हाथों हाथ किचन के सामान को समेट लें। ऐसा करते रहने से समेटने के काम आगे के लिए पड़े नहीं रहेंगे और आपका समय बचेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जल्दी उठाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर बच्चे जल्दी उठ गए तो आपके काम समय पर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के उठने से पहले ही आप अपने सभी ज़रूरी काम कर लें और इसके बाद ही बच्चों को उठाएं, वरना उनको अटेंशन नहीं दे पाएंगे और काम तो देर से होंगे ही होंगे। आपको भी गिल्ट होगा कि बच्चों के उठते ही वाला प्यार और समय उनको नहीं दे पाए, उनके साथ जो क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठ करके पहले अपने ज़रूरी काम कर लीजिए और उसके बाद में ही अपने बच्चों को उठाइए। जब भी आप फेस्टिव सीजन में जो भी खाना बनाने वाले हैं उसको अपना समय बचाने के लिए पहले से ही सोच कर रख लीजिए कि आपको आज त्यौहार वाले दिन क्या बनाना है, और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आप एक जगह पर इकट्ठी कर लीजिए, या रसोई घर को ही ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखिए कि हर सामान आपके हाथों के नीचे ही हो। और सब्जियों को भी आप पहले से ही काट करके रख सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी सारा समय जो है वो बच जाएगा। त्योहार में आपको क्या बनाना है ये पहले से ही डिसाइडेड होगा, तो आपको अगले दिन क्या मतलब त्योहार वाले दिन आपको क्या बनाना है ये सोचने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आप पहले से सोच कर नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, साथ ही आपका काम भी जो आधे घंटे में हो जाने वाला था वो 1 घंटे से पहले नहीं होने वाला है। इसके बाद में जब भी आप सफाई चालू करें घर की तो लिविंग रूम की सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी आता है घर के अंदर तो वो एंट्रेंस और लिविंग रूम ही एक मेन हिस्से होते हैं जिसके अंदर वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद ही वो दूसरे जगह के हिस्सों में जाते हैं। सामान को ठीक ढंग से जगह पर रख देने से भी घर जो है वो बेढंगा नहीं लगता है। कोशिश करें कि किचन में वो सारे अप्लायंसेस जरूर रखें जो आपके काम को आसान बना सके, जैसे मिक्सर हो गया, जूसर हो गया, ओवन हो गया, चॉपर हो गया। इनसे आपका जो किचन में काम करने का समय वो बचेगा। इसके अलावा आप जैसे आजकल आटा बनाने की मशीन आती है वो भी ले सकते हैं, या फिर जैसे जो बर्तन धोने की मशीन होती है डिश वॉशर, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट अच्छा है। तो इससे आपके जो काम है वो बहुत आसान भी हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। तो आप इनका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बारे में आप सोच सकते हैं एक बार, और आप अपने सामान को ज़रूर जगह पर रखिए और हमेशा ये अपनी आदत बनाकर रखिए कि हर एक चीज़ की एक जगह होनी चाहिए। इससे पता है क्या होता है कि जो लोग दूसरे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये चीज़ इधर रखी जाती है तो वो उसको वहीं रखेंगे। बच्चों को बताइए कि खिलौने खेलने के बाद में इस बास्केट में रखने हैं, तो बच्चों को अगर पता होगा तो वो भर करके रख देंगे। जब उन्हें पता होगा कि सामान कहाँ पर रखना है तो वो अपने आप उन सामान को वहाँ पर रख देंगे। बचपन से ही बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। त्योहार पर एक साथ समय बिताने, हंसने, बोलने और खाने पीने से परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। इसलिए बस काम में ही पागलों की तरह ना लगे रहिए, साथ मिलकर सारे काम करिए, हंसते हुए और बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए, क्योंकि ना जाने कब किसका आखिरी हो। इसलिए आपको अपने त्योहारों को बहुत ही अच्छे से खुशनुमा माहौल बना करके और फिर बनाना है। भगवान हमारे भाव देखते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप दिवाली से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि उसकी पूजा कैसे करें, उस दिन हमें अपना रूटीन क्या रखना चाहिए, तो आप मेरा लास्ट ईयर का दिवाली वाला जो व्लॉग है वो देख सकते हैं। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस फेस्टिव सीजन में जल्दी जल्दी सारे काम करने के लिए बहुत सारे टिप्स मिल गए होंगे। तो इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने जो त्यौहार है स्ट्रेस फ्री होकर के एंजॉय कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।